आगे वाले 2-3 सालों में पेट्रोल डीजल तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। आप देख लो आज के टाइम पे आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई, आपके सोलर सिस्टम की गाड़ियाँ आ गई, आपके सीएनजी की बाइक आ गई, गाड़ियाँ आ गई हैं। अभी लोग काम कर रहे हैं कि हाइड्रोजन से भी गाड़ियाँ चल सकें। तो ये जो पेट्रोल डीजल है ये तो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। पेट्रोल डीजल तो पेट्रोल पंप जल्द से जल्द बंद हो जाएंगे। इनके पास ऑप्शन रहेगा तो बैटरी का इलेक्ट्रिक चार्ज की, जैसे एक्टिवा ने चालू कर दिया है अभी फ़िलहाल की रिप्लेसमेंट वाली बैटरी है वो एक्टिवा में लगाएंगे। तो ऐसे स्टेशन चाहिएंगे तो उनके लिए ये सर्विस स्टेशन यूज में आएंगे। बाकी सीएनजी फ्यूल के लिए भी आ सकते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल के लिए आ सकते हैं। बाकी ये जो इंपोर्ट हो रहा है फ्यूल, तो ये फ्यूल तो इंपोर्ट होना बहुत मिनिमम हो जाएगा आगे वाले 5 साल में, तो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। और दूसरा जैसे कीपैड के फ़ोन चलाते थे 2013 और 14 के आसपास में, है ना, 14 के आसपास, हाँ करेक्ट करेक्ट। तो उस टाइम हम कॉलेज टाइम में थे, तो उस टाइम पे नया नया आया था क्या, व्हाट्सएप आया था। तो उस टाइम पे सुविधा नहीं थी कि हम फ़ोटोज़ डायरेक्टली किसी को भेज सकें या फिर वीडियोज़ किसी को भेज सकें, है ना। तो उस टाइम पे नया नया है व्हाट्सएप, तो सुना व्हाट्सएप क्या है। व्हाट्सएप में इतनी सारी सुविधा नहीं थी कि आज स्टेटस लगा लेते हैं, ये वीडियोज़ का ब्लू टिक आ गया, ये आ गया। उसमें सिंपल था कि आप चैट कर सकते हो, वीडियो फ़ोटो भेज सकते हो और डायरेक्ट टिक आता था, और कोई सिस्टम था नहीं उसमें, सिंगल टिक आता था। तो जब व्हाट्सएप आया, जब ये सुविधा आई, तो कीपैड फ़ोन ऐसे गायब हुए। एंड्रॉयड पकड़ा, एंड्रॉयड का सैमसंग का डेओस आता था, उसमें चलता था। उसके बाद धीरे 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 सैमसंग का जो मार्केट कैप है वो बढ़ता गया, नोकिया का कैप गिरता गया, क्योंकि नोकिया एंड्रॉयड में आया नहीं, नोकिया माइक्रोसॉफ्ट में ही रह गया, एंड्रॉयड में नहीं आया। तो ऐसे ही अब धीरे 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 जितने भी नए लोग हैं वो फ्यूल को लेके परेशान हैं। फ्यूल इतना महंगा हो गया है, और जब फ्यूल की कॉस्ट बढ़ती है तो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से हर जो पेट्रोल डीजल है ये तो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। पेट्रोल डीजल तो पेट्रोल पंप जल्द से जल्द बंद हो जाएंगे। इनके पास ऑप्शन रहेगा तो बैटरी का इलेक्ट्रिक चार्ज की, जैसे एक्टिवा ने चालू कर दिया है अभी फ़िलहाल की रिप्लेसमेंट वाली बैटरी है वो एक्टिवा में लगाएंगे। तो ऐसे स्टेशन चाहिएंगे तो उनके लिए ये सर्विस स्टेशन यूज में आएंगे। बाकी सीएनजी फ्यूल के लिए भी आ सकते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल के लिए आ सकते हैं। बाकी ये जो इंपोर्ट हो रहा है फ्यूल, तो ये फ्यूल तो इंपोर्ट होना बहुत मिनिमम हो जाएगा आगे वाले 5 साल में, तो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। और दूसरा जैसे कीपैड के फ़ोन चलाते थे 2013 और 14 के आसपास में, है ना, 14 के आसपास, हाँ करेक्ट करेक्ट। तो उस टाइम हम कॉलेज टाइम में थे, तो उस टाइम पे नया नया आया था क्या, व्हाट्सएप आया था। तो उस टाइम पे सुविधा नहीं थी कि हम फ़ोटोज़ डायरेक्टली किसी को भेज सकें या फिर वीडियोज़ किसी को भेज सकें, है ना। तो उस टाइम पे नया नया है व्हाट्सएप, तो सुना व्हाट्सएप क्या है। व्हाट्सएप में इतनी सारी सुविधा नहीं थी कि आज स्टेटस लगा लेते हैं, ये वीडियोज़ का ब्लू टिक आ गया, ये आ गया। उसमें सिंपल था कि आप चैट कर सकते हो, वीडियो फ़ोटो भेज सकते हो और डायरेक्ट टिक आता था, और कोई सिस्टम था नहीं उसमें, सिंगल टिक आता था। तो जब व्हाट्सएप आया, जब ये सुविधा आई, तो कीपैड फ़ोन ऐसे गायब हुए। एंड्रॉयड पकड़ा, एंड्रॉयड का सैमसंग का डेओस आता था, उसमें चलता था। उसके बाद धीरे 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 सैमसंग का जो मार्केट कैप है वो बढ़ता गया, नोकिया का कैप गिरता गया, क्योंकि नोकिया एंड्रॉयड में आया नहीं, नोकिया माइक्रोसॉफ्ट में ही रह गया, एंड्रॉयड में नहीं आया। तो ऐसे ही अब धीरे 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 जितने भी नए लोग हैं वो फ्यूल को लेके परेशान हैं। फ्यूल इतना महंगा हो गया है, और जब फ्यूल की कॉस्ट बढ़ती है तो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से हर चीज़, फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह तो बनता नहीं है, वो ट्रांसपोर्ट होता है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। कोई भी सामान है, आना है, जाना है, ले जाना है,
तो बड़े बड़े जो उद्यमी हैं उनकी कॉस्ट बढ़ती है तो उनको अपना मार्जिन भी बढ़ाना होता है। तो धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, और जब चारों तरफ से कॉस्ट बढ़ती है तो ओवरऑल कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वक्त है, थोड़े से वक्त में सारी पेट्रोल डीजल की ये चीज़ें बहुत मिनिमम हो जाएगी। जहाँ किसी सलमान शेख है, उनसे पूछा गया था कि आप आने वाली पीढ़ी को कहाँ देखते हो, तो बोलते हैं मेरे बाप दादा थे वो ऊँट पे चलते थे, हमारे जो बाप हैं वो कार से चले, हम महंगी से महंगी गाड़ियों में चल रहे हैं, और जो हमारी आगे वाली तीसरी पीढ़ी होगी वो फिर से ऊँट पे चलेगी, क्योंकि उनके पास कोई सोर्स नहीं है। वो केवल अपना टूरिज़्म बढ़ा रहे हैं, टूरिज़्म के लिए अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, अच्छा प्लेस बना रहे हैं ताकि लोग घूमने जाएं तो वहाँ पैसा बने, बट उनके पास इंडिया जैसा कोई सिस्टम है नहीं। ज़्यादातर देशों के पास नहीं है, या तो कई जगह सर्दी पड़ती है, या कि कई जगह गर्मी की गर्मी पड़ती है। हमारे पास 6 मौसम हैं, इंडिया के अंदर 6 मौसम हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी भी पड़ती है, हल्की सर्दी भी पड़ती है, हल्की गर्मी भी पड़ती है, तेज़ गर्मी भी पड़ती है, बरसात भी पड़ती है, बसंत भी आता है। तो यहाँ खाने की चीज़ें ज़्यादा पैदा होती हैं। आदमी पेट्रोल के बिना रह लेगा, डीजल के बिना रह लेगा, मोबाइल के बिना रह लेगा, इंटरनेट के बिना रह लेगा, परंतु खाने और पानी के अलावा नहीं रह पाएगा। हमारे यहाँ ग्लेशियर भी हैं, हमारे यहाँ रेगिस्तान भी है, सब कुछ है इंडिया के अंदर। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है, अगर यहाँ पे पैसा ख़त्म भी हो जाए ना तो पैसा ख़त्म नहीं हो सकता। बोलते 1993 में क्राइसिस आ गया था, मनमोहन जी ने बचा लिया। भाई साहब, इस कंट्री के मंदिरों में इतना धन है ना कि अगर मंदिरों को खोल दिया जाए ना, एक एक मंदिर को, तो मंदिर भी मतलब इस देश की अर्थव्यवस्था को 5 से 10 साल चला सकते हैं। एक एक मंदिर में इतना इतना पैसा है। तो मंदिरों में बोलते हैं कि भाई साहब कोरोना में तो खोला नहीं मंदिरों को, तो फिर क्या